मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम है मेरा। और वैसे मैं फाउंडेशन रीडिंग एक्सपर्ट हूँ, जो कि आपकी फाउंडेशन, इंडिविजुअल ह्यूमन की फाउंडेशन को देख करके, समझ करके, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग पढ़ते हैं फाउंडेशन को। और आपको आपके कैरियर में, देखिए ऐसा होता है कि एक तो कैरियर में अभी एजुकेशन लेनी है मुझे, और उसके बाद मैं कैरियर मुझको पहले चुन लिया, मैंने पहले डिसाइड कर लिया अपनी फाउंडेशन के आधार पर कि मुझे ये कैरियर सूट करेगा। फिर मैं अकॉर्डिंग टू दैट एजुकेशन लूंगा, जिससे कि मुझे जो है सक्सेस मिलेगी। फेलियर फ्री एजुकेशन रहेगी मेरी और फेलियर फ्री कैरियर रहेगा, तो जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं नहीं आएंगी। और अब कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को तो कैरियर ऑलरेडी बन चुका है, वो चूज कर चुके हैं, एजुकेशन ले चुके हैं, पर कैरियर से परेशान है। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में जो ये प्रॉब्लम है कि कैरियर की डिस्टरबेंस घर में आ जाती है, और घर जो है वो सारे के सारे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो चीज आप ध्यान रखें कि कैरियर की एक डिस्टरबेंस, एक आदमी के कैरियर में डिस्टरबेंस या एक फीमेल के कैरियर में डिस्टरबेंस आपकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देती है, पूरा घर का वातावरण खराब हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपने, मान लो, मैं ये मानता हूं कि चलो कैरियर में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो नेचुरली आप उसमें आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, या आपका मन उन कामों में करने में नहीं लगता जो जबरदस्ती आपको करने पड़ते हैं, कैरियर में डिस्टर्बेंस तभी आती है। मेनली मोटा मोटा रीजन यही होता है कि कोई काम जो मैं नहीं करना चाहता वो, या गलत काम मुझे लगता है और वो नौकरी की मजबूरी में मुझे करना पड़ता है, तो वो एक, जैसे बॉस जो है, बॉस को रिश्वत देने की आदत है, और वो बॉस डायरेक्टली ले नहीं सकता, किसी के थ्रू लेगा। और वो मेरे थ्रू अगर लेने की कोशिश करता है तो, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के लिए वो काम कर रहा हूं जो मेरी जमीर या मेरी जो जिंदगी है वो इजाजत नहीं देती, मुझे परमिशन नहीं देती, पर मुझे मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं। तो वो स्ट्रेस बेकार में मेरे पूरे परिवार को डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पहले जो आपने एजुकेशन ली वो फेलियर फ्री नहीं थी, यानी आपने अपने फाउंडेशन को ध्यान में रख करके एजुकेशन नहीं ली, तो एजुकेशन जो आपको ट्रेंड दिखा उस टाइम पर चलता हुआ, तो आपने भी उस ट्रेंड में भेड़ बकरी वाला काम किया, पर हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते आप उसको। तो अब हम क्या करें? अब मेन सवाल यह है कि जो हुआ वो तो हो चुका, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब हम करें क्या जिससे हमारा कैरियर की जो डिस्टर्बेंसेस है वो खत्म हो जाए और घर का वातावरण ठीक हो जाए। देखो, आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में, अगर आपका घर डिस्टर्ब होता है तो आपका कुछ भी करना सब बेकार है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। तो ये बात आपको आई एम श्योर पता ही है, वैसे तो समझ में आती है, अपने आप ही आ जाती है कि यार प्रॉब्लम, झगड़ा मेरे सबॉर्डिनेट से हुआ था, नीचे वाले से उसने कुछ कह दिया, उससे झगड़ा हुआ था, और फालतू में मैं घर आके बच्चों से लड़ने लग गया, या बच्चों को मैंने डांट लगानी शुरू कर दी, जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई कारण नहीं था। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए, और फैमिली में मुझे जो कंट्रीब्यूट करना है वो ये करना है कि फैमिली को फायदा हो, नुकसान का तो सवाल ही नहीं है, फायदा होना चाहिए। मैं गाइड करूं, ना कि उनको ह्यूमिलिएट करूं, या मैं उनको बेकार में बिना किसी कारण के उनको डांट लगाऊं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फैमिली को ठीक रखना इज दी टॉप प्रायोरिटी। अगर आप ये जिंदगी में ये बात तो समझ ही ले कि आपकी टॉप प्रायोरिटी जो है फैमिली को ठीक रखना है, और अपना कंट्रीब्यूशन टू दी फैमिली ऐसा होना चाहिए जो कि फैमिली के हर सदस्य को फायदा पहुंचाए। और वैसे तो घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो आपके टेनेंट्स हैं या कोई भी है, सबको ही फायदा होना चाहिए, सबकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जानी चाहिए आपके कंट्रीब्यूशन से। और ये बात अगर हर फैमिली मेंबर समझ ले तो मेरे ख्याल से परिवारों में
इंटीग्रेशन बढ़ेगा और समाज की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो उसको कोई बाहर वाला आदमी या बाहर से फोर्सेस जो है, एक्सटर्नल फोर्सेस, वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने कैरियर में जो कि आप बन चुका है, आपने बना लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, अब उसमें जो स्ट्रेस आ रही है उसको मैं एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट, पहला तो ये रीजन है कि आप अपनी फाउंडेशन को समझें। फिर आप देखेंगे कि आपकी फाउंडेशन तो कुछ कह रही है और जो आपने बिल्डिंग बनाई है अपनी, वो उससे 10 मीटर दूर है या 100 मीटर दूर है या 1000 मीटर दूर है। तो ये डिस्टेंस नापने की आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी बिल्डिंग जो बन गई है, जो किसी भी कारण से बनी हो, कोई गलती हुई हो, किसी की भी गलती से हुई हो या एनफोर्समेंट से हुई हो, जबरदस्ती हुई हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप अपनी फाउंडेशन को समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो बिल्डिंग बनी है, आपके जो बॉडी की बिल्डिंग बनी है, जो आपके कैरियर की बिल्डिंग बनी है, वो आपकी फाउंडेशन से कितनी दूर है। और बस फिर आपको करना क्या है कि थोड़ी मॉडिफिकेशन या जो मॉडिफिकेशन सजेस्ट करी जाएगी, वैल्यू एडिशन कहते हैं ना इसको, कहते हैं कि तुमने ये कोर्स किया, जैसे कहते हैं कि अगर तुमने कंप्यूटर का साइंस का कोर्स कर लिया तो कंप्यूटर तो एक टूल है, लेकिन आप उसको यूज कहाँ करोगे। तो मैं कॉमर्स में यूज करूंगा, तो मुझे वैल्यू एडिशन टू लर्न कॉमर्स करना पड़ेगा। या मैं आर्किटेक्ट के लिए यूज करना चाहता हूं, तो मुझे आर्किटेक्ट के तरह से यूज करने के लिए अपनी थिंकिंग को वैल्यू एडिशन करके आर्किटेक्ट को समझना पड़ेगा कि आर्किटेक्ट क्या करते हैं, तभी मैं कंप्यूटर का यूज कर पाऊंगा। तो कंप्यूटर साइंस वालों को हमेशा वैल्यू एडिशन की वो दी जाती है। आईटी ने बहुत आसान कर दिया समझना कि फाउंडेशन क्या है। तो आप अब फाउंडेशन को समझें, जो कि आप किसी भी इससे क्या कहते हैं उनको, पंचारक कैरियर काउंसलर्स अवेलेबल हैं दुनिया में, और क्योंकि इनके लिए इंस्टीट्यूट बना हुआ है इनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो पंचारक कैरियर काउंसलर आप देख लें, जहां भी आपको मिल जाए, घर के जितनी पास मिले उतना बेटर है नेचुरली, क्योंकि आप इंटरेक्ट बेटर कर पाएंगे। 2-4 चक्कर लगाने पड़े तो लगा सकते हैं, तो घर के पास हो तो बेटर है, नहीं तो जहां पर भी अवेलेबल है आप जाकर के उनसे डिस्कस करके अपनी फाउंडेशन को समझें और कितना गैप है आपकी बिल्डिंग में और फाउंडेशन में, उसको समझ लें और फिर वैल्यू एडिशन करके आप अपनी बिल्डिंग को अपनी फाउंडेशन की तरफ लाने की कोशिश शुरू कर दें। और जैसे जैसे वो गैप कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट, ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, गारंटी है इस बात की। तो आप नहीं तो आप एक जो सेशन है वो अटेंड कर सकते हैं 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट में आकर के और डिस्कस कर सकते हैं, और पैसे आप फीस जो है वो बाद में दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फीस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको फायदा होगा तो फीस तो आप दे ही जाओगे। आपको क्या फर्क पड़ता है कि 5-7 हजार, 10 हजार, 11 हजार, 15 हजार रुपये अगर खर्च के, और आपकी जो सारी जिंदगी की जो स्ट्रेस है फैमिली की, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे ड्यू टू योर मिसमैच इन कैरियर, वो ठीक हो जाती है। तो उसके लिए कोई भी खर्चा जो है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि फैमिली इंटीग्रेशन के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, फैमिली आपने बनाई थी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है। और आप अपनी फाउंडेशन को समझें और बिल्डिंग कितनी दूर है उसको, गैप को समझें और फिर उसको वैल्यू एडिशन करके ठीक कर लें, जिससे कि आपकी सारा परिवार आपके साथ खुशमय जिंदगी बिताए, लग्जूरियस लाइफ सारे मिलकर बताए। ये नहीं कि मैं तो लग्जरी में जी रहा हूं और मेरा जो परिवार है वो सारा का सारा भुखमरी में जी रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप समझ लें और अपने आप को फाउंडेशन समझ करके अपनी बिल्डिंग को, आप ही अपनी बिल्डिंग को ला सकते हैं फाउंडेशन पर। तो आप ये कोशिश आज से, बल्कि अभी से शुरू कर दें ढूंढने की कि पंचारक कैरियर काउंसलर आपके आसपास कहाँ अवेलेबल है और उसको जाकर देखें। नहीं तो 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट दिल्ली में अवेलेबल है, इसकी वेबसाइट है 4dinfuserinstitute.in।
तो उसके ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेगी जो शायद आपको नई लगे, पर ये नई जानकारी है क्योंकि फाउंडेशन तो आप लेकर के पैदा हुए ही हो, तो नया कुछ नहीं है। बस आपको अपने आप को समझना है, अपनी फाउंडेशन को समझना है। दैट्स इट।